नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप बस किसी के बारे में सोच ही रहे हो और एकदम से उसका फोन आ जाए? या जब भी घड़ी देखें तो बार बार एक ही नंबर दिखे, जैसे 11:11। अब सवाल यह है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं या इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। कई लोग तो ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड के भेजे हुए कुछ खास संकेत हैं। तो आज ना हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में यूनिवर्स हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या ये सब हमारे दिमाग का रचा हुआ एक खूबसूरत सा खेल है? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये कुछ ऐसे जाने पहचाने से अनुभव हैं जो हम में से कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे घड़ी पर बार बार 11:11 का दिखना, या किसी पुराने दोस्त को याद करते करते अचानक उससे टकरा जाना। ये छोटी छोटी घटनाएं एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। क्या हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं? देखिए, ये जो विचार है ना, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं, खासकर हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में। वहां एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा मन, इनके बीच एक सीधा और जीता जागता रिश्ता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया है। जरा सोचिए कि पूरा यूनिवर्स एनर्जी का एक बहुत बड़ा समंदर है, और हम सब, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हम उसी समंदर की एक लहर हैं। तो अगर हम सब उसी समंदर का हिस्सा हैं, तो क्या वो समंदर हमसे बात नहीं कर सकता? और इसी कनेक्शन को ब्रह्मांडीय संबंध या कॉस्मिक कनेक्शन कहते हैं। माना यह जाता है कि जब हमारा मन एकदम शांत होता है, जैसे ध्यान में या प्रार्थना में, तो वो एक रेडियो की तरह इस यूनिवर्सल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है, और फिर हमें जो गाइडेंस मिलता है वो संकेतों के रूप में मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्रह्मांड हमसे बात करता है तो उसकी भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज कैसी है? कई संस्कृतियों में यह माना गया है कि यह भाषा प्रतीकों में, यानी सिंबल्स में, नंबर्स में, और यहां तक कि देवी देवताओं की कहानियों में भी छिपी हुई है। चलिए इस रहस्यमयी भाषा के कुछ अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आजकल एंजल नंबर्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये वो नंबर्स हैं जो अचानक से हर जगह दिखने लगते हैं, कभी फोन की स्क्रीन पर, तो कभी किसी बिल पर, या सड़क पर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या इन नंबर्स का कोई खास मतलब होता है? और दिलचस्प बात यह है कि हर नंबर सीक्वेंस का एक खास आध्यात्मिक मतलब बताया गया है। जैसे कि अगर 111 बार बार दिख रहा है तो ये एक नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। वहीं अगर 999 दिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो रहा है, ताकि एक नया चैप्टर शुरू हो सके। अब चलिए अपनी भारतीय परंपरा की तरफ चलते हैं। हिंदू दर्शन में भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांडीय चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के प्रतीक हैं। इसलिए शिव का संकेत किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर होते हैं तो हम जिंदगी के सही रास्ते और मौकों को ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं। अब बात करते हैं एक और बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक की, माँ काली। उनका रौद्र रूप देखकर शायद डर लग सकता है, लेकिन उनका असली काम है हमारे अंदर के डर, अज्ञान और पुरानी आदतों को खत्म करना, ताकि कुछ नया और बेहतर जन्म ले सके। तो काली का संकेत हमें तब मिलता है जब जिंदगी में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है। ये एक इशारा है कि ग्रोथ के लिए पुरानी चीजों को, पुराने डर को छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलावों से डरने की नहीं, बल्कि उनका स्वागत करने की जरूरत है। और फिर हैं हम सबके प्रिय भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं। वो सिर्फ बाधाओं को दूर नहीं करते, बल्कि वो बुद्धि और सही समझ के भी प्रतीक हैं, जो हर नई शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है। गणेश का संकेत हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि सिर्फ बैठकर इंतजार करने से रास्ते नहीं खुलते। जब हम हिम्मत और सही सोच के साथ पहला कदम उठाते हैं ना, तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद के लिए आगे आता है और रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अच्छा, अभी तक हमने विश्वास और आध्यात्मिकता की बात की, लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या इन संकेतों का कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। एक तार्किक दिमाग तो यही सोचेगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं और हम बेवजह इनमें इतने गहरे मतलब ढूंढ रहे हैं। और पता है, साइकोलॉजी के पास इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन।
जैसे जब आप कोई नई लाल रंग की कार खरीदने का मन बनाते हैं तो अचानक आपको सड़कों पर हर जगह लाल कारें ही दिखने लगती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कारें बढ़ गई हैं, कारें तो पहले भी उतनी थीं, लेकिन अब आपका दिमाग उन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हो सकता है इन संकेतों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हो। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ आध्यात्मिकता है जो कहती है कि ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है, और दूसरी तरफ मनोविज्ञान है जो कहता है कि ये सब हमारा दिमाग ही बना रहा है। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती? शायद असली सवाल ये नहीं है कि संकेत बाहर से आ रहे हैं या हमारे अंदर से। शायद असली सवाल ये है कि हमें किस संकेत पर ध्यान देना चाहिए। क्या वह कोई बाहरी नंबर है या फिर हमारे अंदर की अपनी आवाज? तो चाहे ये संकेत ब्रह्मांड से आ रहे हों या हमारे दिमाग की ही उपज हों, उनका असली मकसद शायद एक ही है, हमें एक पल रुकने और अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर करना। और जब हम ध्यान और जागरूकता से जीते हैं ना, तो जवाब और रास्ते हमें खुद ही मिलने लगते हैं। शायद यही सबसे बड़ा संकेत है। आखिर में शायद इन संकेतों का असली जादू ये नहीं है कि वो हमें भविष्य बताते हैं, बल्कि ये है कि वो हमें वर्तमान में अपने अंदर झांकने का एक मौका देते हैं। अब इस पर विश्वास करना या ना करना, ये फैसला आपका है।